मोइंजोदाड़ो की हौलनाक कहानी। मोइंजोदाड़ो सिंध की वो कदीम सरजमीन जिसे दुनिया हज़ारों साल पुरानी तहजीब का मस्कन कहती है, मगर मकामी लोग इसे एक और नाम से भी पुकारते हैं, मुर्दों का शहर कहते हैं। यहाँ रात के वक्त माजी की रूहें जाग उठती हैं और कुछ ऐसा तलाश करती हैं जो कभी मुकम्मल ना हुआ। अम्मार एक नौजवान आर्कोलॉजी का तालिब इल्म मोइंजोदाड़ो की पुरअसरारियत से बेहद मुतासिर था। इसने एक तहकीकी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ चंद रातें गुजारने का फैसला किया। साथियों ने इसे खबरदार किया कि सूरज डूबने के बाद शहर के अंदर रुकना अच्छा नहीं, मगर अम्मार ने इन्हें महज मकामी कहानियाँ समझकर नज़रअंदाज कर दिया। रात का अंधेरा छा चुका था। अम्मार अपने कैंप से निकलकर शहर के मरकज़ी रास्ते पर आया। हवा में मट्टी और नमी की पुरानी बू तेज़ हो गई थी। खंडरात की दीवारें टॉर्च की रोशनी में अजीब तरह की लरजती महसूस होती थीं। इसने नोटिस लिया कि जैसी ही रात गहरी होती जा रही है, माहौल में एक दबी दबी सरगोशी बढ़ रही है, किसी नामालूम ज़बान में मगर काफ़ी करीब। वो आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक इसने महसूस किया कि रास्ते पर पड़े कदीम ईंटों पर किसी कदमों के निशान ज़ाहिर हो रहे हैं, ताज़ा जैसे कोई हो। अम्मार चौंका मगर तजस्सुस गालिब आ गया। वह इन निशानात के पीछे चल पड़ा। निशान इससे मोइंजोदाड़ो के इस हिस्से तक ले गए जिसे कभी शहर का मरकज़ी चौक कहा जाता था। वहाँ पहुंचकर एक अजीब खामोशी ने घेर लिया। न हवा की सरसराहट, न कोई आवाज़, कुछ भी नहीं। इसने टॉर्च की रोशनी आगे की, जहाँ एक बहुत ही बारीक धूल से ढकी हुई मूर्ति पड़ी थी। अम्मार ने झुककर इसे उठाया। पीछे से एक आवाज़ आई कि इसे मत छेड़ो। अम्मार चौंक कर पीछे पलटा। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया, मगर आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। अचानक ज़मीन हल्की सी कांपी, जैसे किसी ने नीचे से ज़ोर से दस्तक दी हो। इसी लम्हे झोपड़ियों के कदीम दरवाजे एक एक करके खुद ब खुद खुलने लगे। इन दरवाज़ों के पीछे खड़े साए नज़र आ रहे थे, धुंधले, धूल भरे, जैसे हज़ारों साल पुरानी रूहें अपनी नींद से जाग कर उठी हों। अम्मार पीछे हटने लगा, मगर रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। साए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे और इनकी कदमों की धीमी चाप सदियों की खामोशी को चीरते हुए बढ़ती जा रही थी। एक साया अम्मार के सामने आके रुका। इसका चेहरा इंसानी नहीं था, मगर आंखें खाली घड़ों की तरह तारीखी। इसने टूटे फूटे लहजे में कहा, हमें हमारे वक्त से क्यों निकाला? तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? अम्मार के हाथ से मूर्ति गिर गई। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरी, इसके टुकड़े हो गए। साए एक लम्हे को रुके, फिर अचानक बुलंद चीखों में बदल गए। ऐसी चीखें जिससे पूरा शहर सोगवारी में रो रहा हो। अम्मार भागा और जितना दौड़ता शहर की गलियां इतनी ही बदलती जाती, जैसे जिंदा होकर इसे कैद करना चाहते हों। बिलाखिर इसे दूर रोशनी नजर आई। वो लपका और बाहर के रास्ते से निकलकर गिर पड़ा। सुबह जब आसार कदीमा की टीम इसे मिली, वो बेहोश था। होश आने पर अम्मार ने एक ही बात बार बार दोहराता रहा, वो सो रहे थे, मैंने उन्हें जगा दिया। आज तक वो मूर्तियाँ नहीं मिली, और बाज़ लोग कहते हैं कि रात के वक्त मोइंजोदाड़ो के अंदर अब भी किसी के भागने की आवाज़ सांस देती है, जैसे कोई अभी भी गलियों में रास्ता ढूंढ रहा हो।